आज हम भारत में वैज्ञानिक प्रकाशनों की गुणवत्ता और चुनौतियों का गहन विश्लेषण करेंगे और इस संदर्भ में चीन और अमेरिका के साथ तुलना भी करेंगे। भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने फरवरी 2025 में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर दावा किया कि भारत 2029 तक वैज्ञानिक प्रकाशनों की संख्या में अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। हालांकि इस दावे की अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में समीक्षा करने पर यह दावा अवास्तविकता प्रतीत होता है। वैज्ञानिक प्रकाशनों की गुणवत्ता और प्रभावशीलता को मापने के लिए केवल संख्या प्राप्त नहीं होती, बल्कि उच्च गुणवत्ता वाली शोध पत्रिकाओं में प्रकाशन, उद्धरण और वैज्ञानिक प्रभाव जैसे मापदंड भी महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज हम भारत, अमेरिका और चीन के वैज्ञानिक अनुसंधान पर एक तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि मात्र संख्या से विज्ञान में श्रेष्ठता हासिल नहीं की जा सकती। भारत, अमेरिका और चीन के वैज्ञानिक प्रकाशन संख्या की तुलना करें तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री के अनुसार 2025 में वैज्ञानिक प्रकाशनों की संख्या को देखें, उनके अनुसार तो चीन में वैज्ञानिक प्रकाशन 2025 में 8,98,949, अमेरिका में 4,57,335 और भारत में 2,07,390। जबकि क्लैरीवेट के अनुसार 2024 में प्रकाशित शोध पत्रों की संख्या अमेरिका में जहां कुल प्रकाशन 2024 में 6,48,905 है, वही भारत में सिर्फ 1,91,703 है। इस तुलना से स्पष्ट होता है कि भारत को अमेरिका को पीछे छोड़ने के लिए न केवल प्रकाशनों की संख्या बढ़ानी होगी, बल्कि उनकी गुणवत्ता भी सुधारनी होगी। वैज्ञानिक अनुसंधान में निवेश भारत का अन्य देशों से देखें तो वैज्ञानिक शोध और विकास R&D पर GDP का प्रतिशत मापदंड विज्ञान में निवेश का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। यानी कोई देश यदि R&D पे अपने GDP का ज़्यादा खर्च कर रहा है, इसका मतलब वो देश वैज्ञानिक अनुसंधान में निवेश को बढ़ा रहा है। जहां इजरायल R&D में अपने GDP का प्रतिशत 2025 के अकॉर्डिंग 6.30% सबसे ज़्यादा खर्च करता है। दूसरे नंबर पे दक्षिण कोरिया 4.9%, तीसरे पे जापान 3.3%, अमेरिका 3.46%, जर्मनी 3.13%, चीन 2.4% और भारत सिर्फ और सिर्फ 0.67% खर्च करता है। भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान पर खर्च किए जाने वाले धन का प्रतिशत सबसे कम है। यदि निवेश ही पर्याप्त नहीं होगा तो वैज्ञानिक अनुसंधान में उल्लेखनीय प्रगति संभव ही नहीं होगी। भारत में वैज्ञानिक प्रकाशनों की गुणवत्ता भी बहुत खराब है। CNCI कैटेगरी नॉर्मलाइज सिटेशन इम्पैक्ट मूल्यांकन, जो एक वैज्ञानिक प्रकाशनों की गुणवत्ता मापने का मानक है, इसके अकॉर्डिंग अमेरिका में गुणवत्ता सूचक जो है 1.25 सबसे ज़्यादा, उसके बाद चीन 1.12 और भारत में 0.879 है। भारत CNCI रैंकिंग में 30 देशों में से 28वें स्थान पर है, जो बताता है कि गुणवत्ता के मामले में भारत अभी भी बहुत पीछे है। उच्च गुणवत्ता वाली शोध पत्रिकाओं में भारत की स्थिति भी देखें आंकड़ों के अनुसार तो भारत का वैज्ञानिक अनुसंधान उच्च गुणवत्ता वाली पत्रिकाओं में बहुत सीमित संख्या में प्रकाशित हो रहा है। भारत का चीन के साथ तुलना करें, शीर्ष संस्थानों में प्रकाशन को देखें तो JACS यानी जर्नल ऑफ द अमेरिकन केमिकल सोसाइटी में 2017 से 24 के बीच प्रकाशित शोध पत्रों की तुलना यदि करें तो चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेस ने JACS में जो 440 शोध प्रकाशित किए, जबकि भारतीय वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के सभी संस्थान मिलकर सिर्फ 29 प्रकाशित किए। पेइचिंग यूनिवर्सिटी अकेले 359 शोध प्रकाशित किए, जबकि सभी भारत के IITs मिलाकर सिर्फ 68 शोध प्रकाशित किए। सभी IITs मिलकर भी चीन की दूसरी श्रेणी की एक यूनिवर्सिटी के बराबर शोध पत्र नहीं प्रकाशित कर पाए। भारत में वैज्ञानिक शोध में नैतिकता और विश्वसनीयता के मुद्दे को देखें तो फर्जी और निम्न गुणवत्ता वाले प्रकाशन होते हैं। एक अध्ययन के अनुसार विश्व के 62% नकली शोध पत्रिकाएं भारत में प्रकाशित होती है। लगभग 10% भारतीय वैज्ञानिक शोध फर्जी या निम्न गुणवत्ता के होते हैं। भारतीय विज्ञान की विश्वसनीयता को इससे नुकसान होता है। हैदराबाद बेस्ड मिक्स ग्रुप को 2019 में अमेरिकी न्यायालय ने 50 मिलियन का जुर्माना लगाया क्योंकि यह फर्जी शोध पत्रिकाएं प्रकाशित कर रहा था। इस समूह ने 69,000 से अधिक संदिग्ध शोध पत्र प्रकाशित किए, जिससे वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय में भारत की छवि खराब हुई। तो सुधार के संभावित उपाय क्या किए जा सकते हैं? अनुसंधान पर वित्तीय निवेश को बढ़ाना होगा। विज्ञान और अनुसंधान पर निवेश को 2% से अधिक बढ़ाया जाए। सरकारी और निजी विश्वविद्यालय में अनुसंधान सुविधाएं को मजबूत किया जाए। उच्च गुणवत्ता वाली शोध पत्रिका
पत्रिकाओं में प्रकाशन को बढ़ावा देना चाहिए। शोध पत्रों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाया जाए। उच्च गुणवत्ता वाली पत्रिकाओं में प्रकाशन के लिए वैज्ञानिकों को अनुदान और प्रोत्साहन दिया जाए। नैतिकता और गुणवत्ता सुधार के लिए सख्त कदम उठाए जाए। नकली और संदिग्ध शोध पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगाया जाए। वैज्ञानिक धोखाधड़ी को रोकने के लिए एक मजबूत नियामक प्रणाली विकसित की जाए। विश्वविद्यालयों में अनुसंधान का स्तर सुधारा जाए। आईआईटीज, एनआईटीज और अन्य विश्वविद्यालयों में शोध की गुणवत्ता सुधारने के लिए वैश्विक स्तर के वैज्ञानिक कार्यक्रम लागू किए जाए। चीन की तरह भारत को भी विश्वविद्यालय स्तर पर वैज्ञानिक अनुसंधान में निवेश बढ़ाना चाहिए। तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि भारत की वैज्ञानिक शोध क्षमता बढ़ रही है, लेकिन गुणवत्ता के मामले में अभी भी कई खामियां हैं। संख्या में वृद्धि आवश्यक है, लेकिन यदि गुणवत्ता में सुधार नहीं हुआ तो वैश्विक विज्ञान समुदाय में भारत की स्थिति कमजोर बनेगी, छवि खराब होगी। फर्जी शोध पत्रों और निम्न गुणवत्ता वाली शोध पत्रिकाएं में प्रकाशन के कारण भारत की छवि को नुकसान हो रहा है। जब तक अनुसंधान पर जीडीपी का निवेश नहीं बढ़ेगा, तब तक वैज्ञानिक क्षेत्र में चीन और अमेरिका से प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल है। अतः भारत को केवल संख्यात्मक वृद्धि पर ध्यान देने के बजाय वैज्ञानिक अनुसंधान की गुणवत्ता और नैतिकता पर भी ध्यान देना होगा। तभी हम सच्चे अर्थों में वैश्विक अनुसंधान शक्ति बन सकते हैं।